नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राज्यसभा के चुनाव बेहद रोमांचक स्थिति में हैं और कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। राज्यसभा की सीटों में 4 सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में जाना पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन चौथी सीट पर निर्दलीय के खड़े होने के बाद स्थितियां और ज्यादा रोमांचक होती गईं। इसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद चौथी सीट पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मुकाबला कड़ा और रोचक होता चला गया। वहीं क्रॉस वोटिंग की भी अब खबरें आ रही है। बीजेपी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा का वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को जाने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और रिटर्निंग अधिकारी इसमें फैसला लेंगे, लेकिन जो जानकारी सामने आई और इसके बाद मतगणना के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा के वोट को लेकर के भी आपत्ति है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। बीजेपी को एक और मायूसी उस वक्त हाथ लगी जब सिद्धि कुमारी अपना वोट घनश्याम तिवारी को दे आई, जबकि उनको समर्थित प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय को वोट देना था। जीत को लेकर के कांग्रेस प्रत्याशी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कांग्रेस के नेता भी आश्वस्त हैं और कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी प्रमोद तिवारी भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी का दावा है कि भाजपा के जितने वोट हैं उनके प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलेंगे। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि शोभा रानी कुशवाहा का मामला पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। हालांकि राठौड़ ने क्रॉस वोटिंग की बात अभी स्वीकारी नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और मौजूदा स्थिति क्या है। हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा को लेकर के जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही साथ मुकेश पारिक भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ेंगे तो उनको ले लेंगे। फिलहाल पीडी पारिक साहब, प्रहलाद पारिक जी हमारे साथ हैं, पूर्व उप सचिव आप विधानसभा के, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, बाबूलाल धायल और दिनेश शर्मा भी, उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका दोनों का बहुत स्वागत है। और पीडी पारिक साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं, क्या अभी जो मौजूदा स्थिति है, तमाम जो वोट कास्ट होने थे वो अभी हो चुके हैं, अब जो दावों के बीच में जो स्थितियां आ रही हैं कि एक तो शोभा रानी के वोट को लेकर के लगातार संशय है, कैलाश मीणा के वोट को लेकर के संशय है, अब इस पर आगे क्या होना है, कब फैसला होगा, कैसे माना जाए कि इनका वोट खारिज हो गया है? जी, इसके लिए क्या है कि जो भी वोट देने के लिए जा रहे हैं वोटर, उनको अपना वोट सीक्रेसी के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसमें डाल के बाहर आकर अपने अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। यदि वो अधिकृत एजेंट को नहीं दिखाते हैं और निर्वाचन अधिकारी का जो आरोप है उनका समाधान हो जाता है कि इन्होंने अधिकृत एजेंट को नहीं दिखाया है, तो ऐसी स्थिति में वो उस बैलेट को मतदान करने से रोक करके उसको एक अलग लिफाफे में रख सकते हैं। तो अब ये तभी साफ हो पाएगा जब मतगणना होगी। प्रहलाद जी, वो फैसला तो बाद में करेंगे, अभी उसको वोट को वो अलग से रख सकते हैं। लेकिन क्या ये साफ है कि इस तरह की जब स्थितियां बनती है तो ये करीब करीब पूरे चांसेस हैं कि वो वोट खारिज होंगे अगर किसी को कोई दिखा दे, या फिर जैसे कि देखिए सिद्धि कुमारी के मामले में हुआ है, घनश्याम तिवारी को वोट दिया है। अधिकृत एजेंट के अलावा अधिकृत एजेंट के अलावा दूसरे को दिखाना वोट को खारिज करने का आधार बनता है। ठीक है सत्येंद्र भारद्वाज जी, अभी देखिए तस्वीर साफ है आपकी तरफ से, तो सुबह से ये दावे किए जा रहे थे, और क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां लगातार ये कह रही थी कि हम कांग्रेस में सेंधमारी करेंगे, और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में ही सेंधमारी हो गई है उल्टी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं हेमंत जी, हमें सेंधमारी की कोई जरूरत नहीं थी। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो कुशल प्रबंधन है राजनीतिक तौर पे, जो वो बिल्कुल सफल रहा है। मुख्यमंत्री जी को एक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे सारे कांग्रेस के समर्थित विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक, सब ने एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने की जो भावना थी सबकी, वो साकार होती हुई नजर आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अल्प मत में होते हुए भी एक अपना प्रत्याशित खड़ा किया, वो कह रहे हैं निर्दलीय। मैं इस प्रत्याशी को निर्दलीय नहीं मानता हूं, क्योंकि निर्दलीय जब होता जब भारतीय जनता पार्टी के उनको 10 एमएलए समर्थन उनका जो प्रपोजल पे साइन नहीं करते। तो एन के प्रकार जो सुभाष चंद्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय के रूप में जरूर लड़ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ परंपरा को निर्वह न करते हुए लोकतंत्र के अंदर खरीद फरोख्त का जो एक माहौल बनाने की कोशिश करी थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नाकाम हुई है और उनके मुंह पे करारा
सबक देने वाला अध्याय जुड़ा है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है? क्योंकि देखिए देर रात तक यही माना जा रहा था कि असंतोष कहीं न कहीं से, और उससे पहले जब बाड़ेबंदी की बात हुई तब भी विधायक वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। कैसे ये सब कुछ हुआ? हेमंत जी मैं हेमंत जी आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ विधायक अस्वस्थ थे, कुछ विधायक कुछ अन्य कारणों से नहीं पहुंचे थे। सारे विधायक जब भी कांग्रेस के सरकार को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गिराने की कोशिश करी, सभी कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो समर्थित विधायक हैं, कांग्रेस के निर्दलीय विधायक हैं, कांग्रेस को जो समर्थन देते हुए विधायक हैं, वो हमेशा कांग्रेस के एकता के लिए, सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विधायक नहीं पहुंचे थे, आज उन्होंने मतदान करके ये साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो सभी आज तो सभी सारे विधायक पहुंच गए, क्योंकि देखिए कल बलवान पूनिया से भी मिलने खुद मुख्यमंत्री अस्पताल में गए थे, वो अस्पताल में एडमिट थे। भंवरलाल शर्मा से मिलने के लिए भी खुद मुख्यमंत्री गए थे, गोविंद राम मेघवाल गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के कांग्रेस परिवार के, कांग्रेस समर्थित जितने भी विधायक परिवार के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूं सत्येंद्र जी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी शांति धारीवाल से बात करें, क्या कुछ करें सुन लेते हैं। और बल्कि बीजेपी के कई लोग जो हैं उन्होंने भी जो है कांग्रेस का साथ दिया। तो आपको लगता है किसी ने बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ बने हुए भी हैं विधानसभा के बाहर से और प्रतिक्रिया ले रहे थे। मैं वापस आऊंगा बाबूलाल के पास, लेकिन सत्येंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। जी सत्येंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में पूरी तरह से एकता है, सब लोग साथ हैं। पहले भी एकता थी, आज भी एकता है और आने वाले समय में भी एकता रहेगी। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले 2023 लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने इस चुनाव में आपको छठी का दूध याद दिला दिया। राजेंद्र राठौड़ सुबह कह रहे थे, और साथ ही साथ बीजेपी के बाकी नेताओं का भी, कि देखिए कांग्रेस पार्टी ये पहली बार हुआ है राज्यसभा के इलेक्शन में कि इस तरह से पूरे इलाके का इंटरनेट बंद करना पड़ गया उनको। पहले उदयपुर लेकर के गए, फिर यहाँ पर राजधानी में भी होटल में रखा, बाड़ाबंदी, इतनी सख्ती। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से और खास करके राजेंद्र राठौड़ जी से और सतीश पूनिया जी से पूछना चाहता हूँ, चलो हम तो लेके गए, आप क्यों लेके गए? आपको क्या डर था? आपके विधायक तो सारे एक साथ थे ना, उनको बाड़ाबंदी करने की क्यों जरूरत पड़ी? हमारा कोई बाड़ाबंदी नहीं था, हमारा एक प्रशिक्षण शिविर लगता है, जो मतदाता हैं विधायक उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसके माध्यम के उसके बाद वो मतदान में भाग लेते हैं। अगर इनको इतनी चिंता थी तो ये क्यों लेके गए? हम तो किसी को नहीं लेके गए। इंटरनेट की जो बात आती है, खुलेआम केंद्र सरकार के माध्यम से होते हुए भी एक मंत्री को नेट के मतलब मोबाइल के ऊपर थ्रेट दी जाती है, जो अपराधी जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो क्या क्या स्वयं नच रहा है, केंद्र सरकार को मालूम होते हुए भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंटरनेट बंद करना सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है, इंटरनेट बंद करना और कारण भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे विधायक हमारे साथ में नहीं है। हमारे विधायक हमारे कारण से किया नहीं, प्रशासन ने इंटरनेट बंद किया है। प्रशासन को ये लगा कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए, किसी को कोई थ्रेट नहीं हो जाए, किसी के साथ में कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए इंटरनेट एक कुछ समय के लिए बंद किया गया था। इंटरनेट सुबह वापस 9 बजे चालू हो गया ना। अच्छा जी, मैं आता हूं आपके पास में। प्रहलाद जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। दरअसल ये जो बातें सामने आ रही है कि देखिए क्रॉस वोटिंग की बात हो या फिर किसी को दिखा करके वोट देने की, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस तरह से गलती आखिर क्या लगता है आपको? आप तो पूर्व उप सचिव रहे हैं, क्या लगता है कि ये क्या कुछ जानबूझ करके भी जो अंदरूनी आपस में गुटबाजी है उसकी वजह से, या फिर ये अमूमन इस तरह की गलतियां विधायकों से हो जाती है? मॉक पोल भी किया गया था, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था। सर सामान्यतया तो मॉक पोल और विधानसभा सचिवालय से भी प्रक्रिया की पूरी जानकारी लिखित में माननीय सदस्यों के पास भेजी जाती है वोट डालने के पहले, कि वोट इस तरह से डालना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी सूचना होती है वो सारी जी भूल है, ये मानवीय भूल है या जानबूझकर की गई है, यह तो वही जाने जो वोटर है जी। लेकिन कुछ भी लेकिन कैलाश मीणा से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो अपने एजेंट को दिखाया था और कांग्रेस पार्टी ने बेवजह इस पर हंगामा किया। जो है जी, इसके ऊपर आरओ का समाधान होना बहुत जरूरी है। आरओ अंदर बैठे हुए हैं,
रिटर्निंग ऑफिसर। जी। रिटर्निंग ऑफिसर का अगर रिटर्निंग ऑफिसर को यह समाधान होता है कि उन्होंने अधिकृत एजेंट को नहीं दिखाया, तो बोर्ड को वो निश्चित तौर पर अलग रखेंगे। और यदि उनको समाधान नहीं, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सही को ही दिखाया है, तो उस स्थिति में कोई दूसरा कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर अंदर जो है आरोप का शोभा रानी फैसला ही के अंतिम मामले है। में, शोभा रानी कुशवाहा के मामले में कि उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रमोद तिवारी को वोट दिया है, क्या इस तरह की गलतियां हो जाती है विधायकों से इतना प्रशिक्षण के बावजूद भी? हो सकती है, हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि जो वोटर है जी। वो उसको पढ़ पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा, घर से उसको सिखा के भेजाओ कि 1 नंबर पे वोट डालना है, और वो उसने मान लो 2 के ऊपर डाल दिया। वो तो ये वो उसकी वोटर की खुद की समझ के ऊपर है कि वोटर ने क्या सोच करके वोट डाला है। जी, तो ये वो वोटर आप वोट मानते डालने हैं कि के इस तरह की स्वतंत्र गलतियां हो है, जाती है? किसी को जैसे भी वोट सिद्धि डाल कुमारी सकते के हैं। मामले में वो तो पढ़ी लिखी भी हैं और उनको कहा गया था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी है, उनको वोट देना है, और जो है अब वो घनश्याम तिवारी को वोट दे दिया उन्होंने। ये उन्होंने ये क्या सोचा, ये तो राजनीतिक रूप से उन्हीं को वही इस तरह वही की इसको मैं आपसे स्पष्ट कर दरअसल सकती इसलिए है। जानना हम चाहता लोग हूं तो खाली कहते कि ही मैं आपसे दरअसल ये इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आपने व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है, क्या ऐसी गलतियां सुचारू रूप से मानवीय भूल के तहत हो सकती है, या फिर आपको कहीं लगता है कि एक कोई गुटबाजी का असर जो है बीजेपी के भीतर भी बन रहा है? ये जानबूझ करके भी हो सकती है, जानबूझ करके भी जानबूझ हो करके भी हो सकती है। और क्या ये छोटी छोटी हाँ, गलतियां हो सकती मानवीय है, जानबूझ करके भूल भी की हो वजह से सकती भी हो सकती है? कांग्रेस के तो खुद के खेमे में हरियाणा में हमने देखा कि मानवीय भूल भी हो सकती है, जानबूझ आपने मुख्यमंत्री को